जय हिंद। सुजीत मैथ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय कहते हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम अपरिमेय कहते हैं। तो आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले उसको हम समझने के लिए जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम कोई संख्या है 2 है और क्या है 5 है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 में सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी 5 है। जो सबसे बड़ी है वो 5 है, तो 2 से भागा देना है 5 में। तो 2 से भागा देने पर 5 में कितने मरतबे में आ रहा है? 2 मरतबे में। 2 दूनी 4, 1 बचा शेषफल। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिससे भागा देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? भागफल है। ये हमारा क्या है? भागफल है। और नीचे वाला हमारा क्या है? शेषफल है। शेषफल है। बस इसी बारे में पहले पहचानेंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो जो बीच में होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं। जिससे भागा देते हैं उसको हम भागफल बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जो भागा देने पर जो आता है कितने मतलब वो क्या? भागफल हो गया। और नीचे जो बचा हो क्या? शेषफल हो गया। नीचे क्या है? शेषफल है। तो सबसे पहले हम ये बात को समझ चुके हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन में बोलते हैं। एक यूक्लिड विभाजन में एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल और प्लस शेषफल होती है। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्यू जो है वो बी से छोटा होता है। जिसमें आर का मान बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आर का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 1.1 का प्रश्नावली 1.1 BTC बुक NCERT जिसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अगर हम एक्सरसाइज बता देते हैं तो एग्जाम्पल बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF निकालना है, जिसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। पहला क्वेश्चन, पहला का
पहला क्वेश्चन 135 और 225। तो 135 और 225, तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? बड़ा तो 125 है। तो सबसे पहले इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रयोग करना है। तो सबसे पहले भाग दो, 135 से भाग देना है 225 में। ये कितने मरतबे में जा रहा? तो एक मरतबे में जा रहा। कितना बचेगा? 135। क्या इसको हम घटा सकते हैं? घटाएंगे तो क्या होगा? ये 5 में से 5 गया 0, ये कहीं 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। तो शेषफल 90 आया। तो जो बीच वाला होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं। ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, नीचे क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो सबसे पहले हम इतना काम करेंगे। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस क्या होती है? आर होती है। तो इसमें a हमारा क्या है? 225 है, 225 है। b क्या है? 135 है, और गुणे q क्या है? 1 है, प्लस r क्या है? 90 है। फिर इससे भागा देना है कितना में? 135 में। कितने मरतबे में जाएगा? तो एक मरतबे में जा रहा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। घट के कितना बचेगा? 45 बचेगा। तो अब इसमें भाज्य कौन है? 135 है। 135 भाजक क्या है? 90 गुने भागफल क्या है? 1 है, और शेषफल क्या है? 45 है। इसको और ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं। तो इसको चरण फर्स्ट बोलेंगे, इसको चरण सेकेंड बोलेंगे, चरण सेकेंड। इतना अच्छा से लिख सकते हैं। और इसको आगे हम भागा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। कितने मरतबे में जा रहा? तो 45 दूनी 90, 2 मरतबे में। ये पूरा पूरी कट गया है। तो इसमें भाज्य हमारा क्या है? 90 है, 90 है। भाजक क्या है? 45 है। भागफल कितना है? तो 2 है। शेषफल क्या है? 0। जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। ये चरण क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इसमें HCF जो होगा, HCF जिसको हम बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक, वो क्या बचेगा? 45 होगा। ये क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बनाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38 222। 196 और 38 222। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38 222। तो 196 और 38 222, इसमें क्या हो जाएगा? 196 फैक्टर करो। तो सबसे पहले 196 में भागा देना है 38 220 में। कितने मरतबे लगा सकते हैं? सबसे पहले हम एक मरतबे लगाएंगे। कितना हो जाएगा? 196 क्या बचेगा? एक इकाई 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 7 रहा। एक इकाई 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पर 2 रहा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 186। अब यहाँ अगला क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। अब इसको कितने मरतबे लगाएं? इसको हम 9 मरतबे लगाओ। 9 मरतबे लगा के देखो। 9 छक 54, ये 4 और 6 54 के, और ठीक है लगाओ।
9 छक 54 के 4, बाकी 5 रहा। 9 नवा 81, 81 5 86, 9 नवा 81, 9 नवा 81, 81 5 86 के 6, बाकी 8 और 9 और 8 कितना 17 हुआ। और घटा दो, एक कहीं 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचा। यहाँ पे कितना रहा 5, एक कहीं 15, 15 में से 6 गए कितना बचेगा 9। अब एक कट गया। अब क्या लिखेंगे 0 लिखाएगा। अब कितने मतलब लगेगा, अब लास्ट में 0 आया तो 5 ही मतलब लगा सकते हैं, तो 5 मतलब लगाइए। तो 5 मतलब लगाते हैं। 6 5 30 के 0 बाकी 3, 6 5 30 के 0 बाकी 3, 9 5 45 3, 48 के 8 बाकी 4, 9 में 5 में 1 से गुना 5, अब 5 बाकी कितना 5 4 9। तो कितना सब पूरा पूरी कट गया है। तो इसमें आपका भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगर लिखते हैं तो ए हमारा कितना है 38 220, बी क्या है 196, क्यू क्या है 195 और प्लस आर क्या बचा है तो 0। तो इसमें HCF जो होगा वो कितना होगा 196 होगा। यही आंसर हो गया, सेकंड का यही आंसर है। अगला थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है 867 और 225। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करके जाना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन 867 और 225। तो उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है। तो 225 और 867, इसमें बड़ा तो 867 में है, तो जो बड़ा रहेगा उसमें भागा देना है छोटा वाले से। तो 225 में भागा देना है 867, कितने मतलब लगेगा। तो 3 मतलब लगा के देखो, 3 दूनी 6 75 75, 3 मतलब लगाओ 15 15 के 5 बाकी 1 रहा, और 3 दूनी 6 कितना 7 रहा, 2 6 बाकी बस 7 रहा, और 3 दूनी 6 घटाओ 7 में से 5 गया था 2 बचा। यहाँ पर एक कहीं 16, 16 में 7 गया कितना 9 बचा। यहाँ पर 1 बचेगा। अब जो बचेगा उससे भागा देना है कितना में 225 से। 225 में भागा दें घटाओ कितने मतलब लगेगा, ये भी 1 मतलब लग रहा, कितना होगा 192। घटाओ 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3। यहाँ पर एक कहीं 12, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3 33। आप कितना लिखाएगा 192, भागा दो क्या मतलब लगेगा 3 छोटी 18, छोटी 18 और छोटी 18 19, 6 मतलब लगेगा 5 मतलब लगाओ पहले। 15 15 5 बाकी 1, 15 15 कितना 16 हो, नहीं 15 15 6 मतलब लगाते हैं तो छोटी 18 के 8 बाकी 1 और छोटी 18 1 19 नहीं होगा, तो 5 मतलब लगेगा ना। घटाओ एक कहीं 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7। अब यहाँ कितना रहा 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। अब इसको भागा लगाओ 33 से, एक मत में क्या होगा 27 होगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। एक कहीं 13, 6 से भागा लगाना है 27 में, एक मत में
1 मतलब क्या होगा, 6 18, 6 चौक 24, 3 बचेगा। अब यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिखते हैं 3 से भागा देना है 6 में, 2 मरतबे में 3 दूनी 6, तो ये पूरा पूरी कट गया है। तो इसमें अगर यूक्लिड विभाजन पर पुट करें तो यूक्लिड विभाजन पर पुट करते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए पहले कितना है, सबसे पहले इतना बात के लिए हम लेंगे। ए हमारा क्या है, ए 867 ए हो गया है 867। बी हमारा कितना है 225, क्यू कितना है 3 है और आर कितना 192 हो गया। अगर हम इतना बात के लिए लेते हैं तो ए अगर लेते हैं तो इसमें देखा जाएगा तो ए कितना है 225, बी कितना है 192, गुने क्यू कितना है 1 है, प्लस आर कितना है 33। ए कंप्लीट हो गया। अगला हम इससे लेंगे तो ए जो बचेगा, ए क्या हो गया है, ए बराबर 192 बराबर बी बराबर कितना है 33, गुने क्यू बराबर कितना 5 और आर बराबर क्या हो गया 27 हो गया है। अगला इससे हम लेंगे तो इससे अगर हम लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 33, बी बराबर 27, क्यू बराबर 1, आर बराबर 6 होगा। अगला क्या होगा, ए बराबर 27, बी बराबर 6 गुने 1 प्लस कितना 3 होगा। पूरा पूरी नहीं कटा है। अब अगला हम 6 बराबर लेंगे, क्योंकि ए बराबर 6 है तो 3 गुने 2 और प्लस के 0 होगा। इसमें पहला दूसरा तीसरा चरण, चौथा चरण, पंचमा चरण, छठा चरण, ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं तो चरण लिख दो। और इसमें से अगर देखा जाता है तो एचसीएफ जो आता है हमारा कितना आता है 3 आता है। एचसीएफ कितना है 3 है, 3 है। एचसीएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं मास है। बस यही निकालना था, कोई दिक्कत है। ये तीनों क्वेश्चन हमको क्या होगा समाप्त होगा, फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन। अगला जो पढ़ना है वो क्या है, दर्शाने के लिए बोल रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। बस दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाने के लिए बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो देखना है 6q+1, 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 6q+3, 6q+5। तो 6q+1 इसमें सबसे पहले देखना है यूक्लिड विभाजन पर आते हैं तो यहाँ b के बराबर जो है 6 आता है, b के बराबर क्या है 6 है। और q तो q हो गया है, q के बराबर क्या q है। और r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होता है और बराबर होती है, और जो b है उससे छोटा होती है। तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें। 0 हो गया है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो जाएगा, 4 हो गया है और 5 हो जाएगा। 5 तक हम ले सकते हैं आर का मान, शेषफल जो होगा। उसके बाद यहाँ से पुट करना है कि विषम संख्या बोल रहा है। सबसे पहले विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या हो जाएगी जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटे, उसको हम क्या कहते हैं विषम संख्या बोलते हैं। तो एक एक करके काम करना है। सबसे पहले विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या तो वो क्या होगा, 1 हो गया है, 3 हो जाएगा और 5 हो गया है। उसमें से आर का मान जो लेना है, सबसे पहले आर का मान 1 लेना है, 3 लेना है और क्या लेना है 5 लेना है। तो आर बराबर 1 लेने पर 1 लेने पर 1 लेंगे तो आर बराबर 1 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर होती है। ये फार्मूला होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो इसमें ए हमारा ए हो जाएगा बराबर बी कितना है, बी 6 है और एक क्यू हो जाएगा प्लस आर, आर कितना है 1 है। दूसरा हम आर बराबर क्या लेना है 3 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर 3 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी कितना है 6 है, क्यू क्यू हो जाएगा प्लस आर कितना है 3 है। अगला 6 क्यू हो गया है।
अगला जो हम लेंगे उसमें से आर बराबर क्या लेना है, 5 लेना है, 5। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया है, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। बी कितना है, 6 है, क्यू हो गया प्लस आर कितना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिद्ध करना था कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ये हम लोग को दिया है। सिद्ध करना था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो क्या यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। तो अब नीचे लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 5, 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बस इतना ही लिखना है, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। इसी टाइप से दूसरा बनाना है। दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा बोल रहा है कि किसी परेड में 616 संख्या वाले एक सेना की टुकड़ा 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या हो, वे मार्च ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम बोलेगा तो म से निकालना है, अधिकतम बोलेगा तो म से, निम्नतम बोलेगा तो ल से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। इसमें जितना भी दिया गया है 1.1 में, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन करके जाना है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें 32 और कितना 616 आया है, 32 और 616, 32 और कितना 616। इसमें बड़ा कौन है, 616 है। तो जो बड़ा है उसमें भाग देना है छोटा वाले से। तो 32 से भाग देना है कितना, 616, भाग दो। क्या मत में लगेगा, तो एक मत में लगाएंगे सबसे पहले। 32 एक कटेगा, एक का 11, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9। यहाँ पर क्या रहा 6, 6 में से एक निकल गया था 5 बचा, तब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 29। अब क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इसको हम कितना मर्त में काट सकते हैं, 27, 9 मर्त में काटते हैं। तो लगाओ 9 मर्त में, 9 दूनी 18 की 8 बाकी 1 रहा, और छोटी 18 कितना 19, छोटी 18 19 नहीं, ठीक है ना। इसको घटाओ, गलत बना है, कैलकुलेशन गलत हुआ क्या। कितना होगा 32 में 9 से भागा देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 रहा, और 1 9 3 27 1 28, गलत हुआ है। 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 9 3 27 1 28, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, और 9 3 27 1 28, 28 बचेगा, 28 है यहाँ। अब घटाओ, 1 कहीं 16, 1 कहीं 16, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ 9 है, 1 निकल गया तो 8 बचा था, 8 में से 8 गया कट गया, ये भी क्या बचा। तो क्या है 8 है, अब 8 में भागा देंगे कितना था 32 से, तो कितना 8 चौक 32, ये पूरा पूरी कट गया है।
तो यूक्लिड विभाजन पर पुट करते हैं तो यहाँ HCF जो हमारा होगा, HCF कितना होगा 8 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का हो सकता है। कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले बनाया गया वैसे ही बनाना है। जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो दिया गया 3m+1 3m, इसमें b बराबर दिया गया, b बराबर कितना 3 है और q बराबर क्या है m है। अब r का मान जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा दिया गया b है भाज्य है उससे क्या छोटी होती है, तो क्या होगा 0 1 2, बस यहीं तक होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग बोल रहा, तो वर्ग करना तो सबसे पहले हम क्या करना है ना कि r बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, 0 लेने पर इसका वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, तो क्या 0 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है पुट करना है a बराबर BQ + R, b कितना है 3 है, q कितना है m है और प्लस r क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम 3m में 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है 3m होगा। अगला r बराबर क्या लेना है 1 लेने पर 1 लेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग बोल रहा तो 1 का वर्ग करेंगे क्या 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो यहाँ पर क्या पुट होगा a बराबर BQ + R होगा, b कितना है 3m + R कितना है 1 है, 3m + 1 हो जाएगा। अब नीचे लिखना है, सिद्ध करना था 3m और 3m + 1 के रूप का होगा, 3m और 3m + 1 के रूप का होगा, यही सिद्ध करना था। अब नीचे लिखना है अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m + 1 यहाँ ले 3m, यहाँ थोड़ा ले देना कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का हो सकता है। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला जो है पंचवा क्वेश्चन वो बोल रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। इसमें घन बोला गया, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग बोला गया था, इसमें क्या बोला गया घन। तो देखो काम क्या करना है, इसमें घन कर देना है, पावर 3 कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें b बराबर क्या होगा 9 हो जाएगा, q बराबर क्या होगा m हो गया है और r बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक 8 तक जाएगा, 1 2 3 4
5 6 7 और 8 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले r बराबर क्या 0 लेंगे, इसका घन करेंगे इतना। तो अगर हम घन करते हैं तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस 4, बी क्या है 3, क्यू क्या है m है, r क्या होगा 0, तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा 3, 9m होगा, 9m प्लस 1, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 0। तो 9m में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9m होगा। अगला क्या लेना है, r बराबर 1 का घन करना है। तो अगर 1 का घन करते हैं तो 1 होता है, तो 1 लेने पर तो अगला क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r होगा। तो बी क्यू प्लस आर, बी हमारा कितना है 9 है, क्यू क्या है m है, और r कितना है 1 है। अगला r बराबर हम क्या लेंगे 2 लेने पर, 2 लेते हैं तो 2 का भी घन करेंगे। तो 2 का घन करते हैं, 2 कितने बार होगा 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तब क्या लिखाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। बी कितना है 8 है, ए क्यू हो गया, आर कितना होगा, तो आर, अरे बी कितना है 9 ना है, बी 9 है, क्यू आर कितना है 8 है। तो सिद्ध करना था कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो हाँ होगा, तो नीचे लिखना अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो आज 1.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक्सरसाइज भी क्या इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।